तो बात वही है कि इस राम मंदिर के बारे में कुछ लोग विरोध में भी खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं। और असुद्दीन ओवैसी कहता है कि हम अपनी बाबरी मस्जिद को अपने बच्चों को बताएंगे कि हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। उनको ये क्यों नहीं अपनाना चाहिए कि भाई जो हुआ पहले गलत हुआ था, अब सही हो रहा है और हम लोग मिल के इसमें सपोर्ट करें और अब इसको जो हमारे पूर्वजों ने गलती की उसको सुधारें। मगर इस पर वो चीज़ नहीं कर रहे वो लोग। ऐसे ही 2-3 जगह का कल मैं वीडियो देख रहा था। एक जगह श्री राम जी की मूर्ति खंडित कर दी गई एक मुसलमान के द्वारा, और जो ये श्री राम जी की यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव किया गया मीरा रोड पे। तो कहने का मतलब अभी भी उनके दबे कुचले लोग जो हैं, जो कि बोलते हैं कि हम श्री राम मंदिर को तोड़ देंगे, और बाकायदा ऑनलाइन आकर के मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि हम राम मंदिर को तोड़ देंगे। इनके अंदर इतना साहस इसलिए है कि इन चीज़ों के खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं है। सख्त कानून अगर इन चीज़ों के खिलाफ होता तो ये ऐसी बातें नहीं करते। 2-4 डंडे मार देने से या फिर 2-3 घंटे पिटाई कर देने से वो जख्म कुछ दिन तक रहता है, और उसके बाद जब वो दर्द सही हो जाएगा तो फिर ये दोबारा ये इनका खून में उबाल आएगा। अब ये फिर बोलेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी को एक साइड से खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए, मगर ये चीज़ें हैं कि अगर श्री राम मंदिर के खिलाफ अभी भी बातें हो रही है, 500 साल हिंदुओं ने उसका वेट किया, अपनी जान गंवाई, कार सेवकों ने, बहुत सारे लोगों ने, नागा साधुओं ने, गौओं की हत्या हुई, आम जनों की हत्या हुई, कर्फ्यू लगा, क्या क्या नहीं झेला उस अयोध्या ने और क्या क्या नहीं झेला इस देश ने। उसके बाद कोर्ट से लड़ के जब ये चीज़ जीती गई, कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि हाँ श्री राम जी का जन्म स्थान वहाँ पर है। अब जब पहले तो कह रहे थे कि कोर्ट का फैसला हमें मंजूर होगा, और अब जब कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद अब कह रहे हैं कि हम तोड़ देंगे। कोई कह रहा है कि बाबरी मस्जिद, अपने युवाओं को बताना चाहते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। किस बाबर की बात करते हैं जिसके हरम में सैकड़ों लड़कियां पड़ी रहती थी, जिसको खुद एक छक्के से प्यार था? क्या मतलब क्या चीज़ लेके चल रहे हैं दुनिया, मतलब हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि वो उसको अपना आइडल बना रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं था। जो आक्रांता थे, देश को लूटने आए थे, देश पर शासन किया, लूटा, यहाँ की औरतों को और क्या कहते हैं औरतों की इज्जत के साथ खेला, यहाँ के पुरुषों को मारा। मतलब क्या नहीं किया उन्होंने? जितना जितना दर्द यातनाएं देनी सब दी। उनको ही अपना पूर्वज मानते। पूर्वज मानना है तो आप कलाम जी को क्यों नहीं मानते, जिन्होंने देश को मिसाइल मैन बना दिया, मिसाइल कंट्री बना दिया। कहने का मतलब ये था, 100 बातों की ये बात है कि जो इनके अच्छे हैं उनको ये नहीं मानेंगे। बाबर में, औरंगजेब में, अकबर में, पता नहीं इनको क्या दिखता है ऐसा कि वैसा उनको अपना आइडल मानते। तो भाई अभी भी आंखें खोलने का समय है, आंखें खोल लेना चाहिए कि अभी भी ये बातें आ रही है तो कहीं ना कहीं ये बाद में कुछ बड़ा ना करे, और बड़ा करने की फिराक में हैं ये। क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम ही तोड़ेंगे राम मंदिर को, ये वो, मतलब जो बातें इनको नहीं कहनी चाहिए वो भी कह रहे हैं। इतने साल बाबरी मस्जिद के बगल में, राम मंदिर के बगल में ज़मीन दी गई है ना मस्जिद की। ये एक तरह से हिंदुओं के लिए मतलब उदारता का वो है कि मतलब हिंदू कितने उदार होते हैं कि ठीक है तुम्हारी एक मस्जिद शहीद हो गई तो हम तुमको इससे बड़ा मस्जिद, इससे बड़ी जगह दे दे, 5 एकड़ दे दिया भाई, तुम जाओ अपना बनाओ मौज कुछ। वहाँ किसी ने कोई उपद्रव नहीं किया, मस्जिद को बनाने में किसी ने विघ्न बाधा नहीं करी। पर ये मंदिरों के नाम पर विघ्न बाधा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि अयोध्या में सिर्फ क्या कहते हैं मस्जिद टूटी, मंदिर भी टूटे। जब अयोध्या का पुनर्निर्माण हुआ और अयोध्या का विस्तार हुआ तो उसमें मंदिर मस्जिद दोनों टूटे, मगर ये लोग सिर्फ उसी को मुद्दा क्यों बनाते हैं? इसको क्यों नहीं मुद्दा बनाते कि हिंदू की सब्र का वो इम्तिहान क्यों लेते हैं ये लोग? कहने की बात ये है कि 100 बातों की एक बात कि भाई जब तक ये होता रहेगा तब तक हिंदू सुरक्षित नहीं है। कई कई जगह ऐसे हैं जहाँ कश्मीर जैसे हालात हो गए, केरला जैसे हालात हो गए, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सब लोग को पता है। एग्जाम्पल बंगाल को ही देख लीजिए, वहाँ साधुओं के प्रति कितना वो होता है। साधुओं को लोग मारते हैं, पीटते हैं, नंगा करते हैं, वीडियो बनाते, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। महाराष्ट्र में हुआ था पहले, जिस टाइम बीजेपी सरकार नहीं थी वापस, उस टाइम शिवसेना की सरकार थी, कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम पे। तो जो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, उनको मारने से क्या फ़ायदा है? इनके अंदर तो बस यही है, नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया तो हम ठीक है सर तन से जुदा करके, वैसे कि इन्होंने पता नहीं कितने लोगों के सर तन से जुदा कर दिए। आज तक कभी हिंदू ने ऐसा नहीं किया और ना कभी करेगा, क्योंकि वो इतना निर्दयी, इतना क्रूर नहीं होता है।
तो समझने वाली बात यह है, मेरा सरकार से भी निवेदन है और आम जन से भी निवेदन है कि इस पर संज्ञान लेते हुए कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करे, क्योंकि कल को इनके खिलाफ, मैं ये नहीं कहता कि क्यों निकाल के घर से ये करे वो करे, नहीं, कानून आए, कानून के तहत काम करें, कानून आए, कानून पास हो कि राम मंदिर के खिलाफ या किसी भी धर्म या आस्था के खिलाफ को अगर कोई बोलेगा, खासकर सनातन धर्म के खिलाफ, तो उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई रासुका वाली होनी चाहिए, तब जाकर के होगा। और साथ में रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं करेंगे तो ये लोग इसको काटते रहेंगे और हम लोग बस हू हल्ला करते रहेंगे। हू हल्ला करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 लोगों को पकड़ के मारने से, पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक इनके जहन में ये नहीं बैठेगा कि हाँ भाई गौ को काटेंगे तो रासुका लगेगी। रासुका का मतलब ये होगा कि भाई सब देश निकाला कर दिया जाए, बस भगा दिया जाए इनको यहाँ से, जिसने भी गौ काटी भागो यहाँ से, यहाँ रहना नहीं तुमको। तब जा कर के चीज़ें जहन में आएगी, चीज़ें सुधार में आएगी। हरियाणा के लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ों को, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। मोनू मानेसर, वैसे कई लोग हैं, माचो मैन कई लोग हैं। मतलब कहने का मतलब कि 100 बातों की एक बात है भाई मेरे, हरियाणा में जितने गौ माता को बचाने के लिए क्रांति का हो रही है, उतनी क्रांति हर स्टेट में हो तो गौ माता सुरक्षित रहे। बजरंग दल और कहते हैं मोनू मानेसर, और अभी फ़िलहाल में मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें गौ माता के सर काट के फेंक रखे थे, उनकी छाल निकाल रखी थी। मतलब अगर वो लोग आवाज़ ना उठाएं, वो लोग अगर रात को अपना घर छोड़ के बाहर ना दौड़े, तो पता नहीं और कितनी गौ माता कटे। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आवाज़ दूर दूर तक जाए, सरकार के कानों तक जाए कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे, रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करे। नहीं तो ये ऐसे ही करते रहेंगे और हम हिंदुओं की भावनाओं को ये आहत करते रहेंगे। हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे, बस खाली वो हल्ला करेंगे, रोड पर सड़कों को जाम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला इससे। होगा वही, जब तक ये कानून में नहीं आएगा तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सोचने वाली बात है। हम जिएंगे, हम मरेंगे, क्या होगा वो तो भविष्य जानता है। भविष्य में जो प्रभु ने लिख दिया उसके साथ होगा, जो मेरे साथ होना है वो मेरे साथ होगा। जो प्रभु ने मेरी नियति लिखी, मेरे किस तरह से मेरी मौत होगी, किस तरह से मैं जीऊँगा, कब तक मरूंगा, ये तो किसी को नहीं पता। मगर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई दर्द या घाव देकर ना जाए। और ये जब ही होगा जब हम सब एक होकर के इसकी आवाज़ उठाएंगे। जय राष्ट्र, जय राष्ट्र ग्रंथ रामचरितमानस, जय गौ माता, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।